तो मैं हूँ। चलो भीतर चले। वाह, तुमने मिट्टी तो नहीं खा ली? दिखाओ, तुमने मिट्टी खाई? किसने मिट्टी खा ली? किसने मिट्टी खा ली? वहां तो कोई नहीं है पुत्री। चलो भीतर चले। इसका अर्थ है कि कृष्ण ने उस दिन मिट्टी मेरे कारण खाई थी। यशोदा मैया के जीवन की इतनी महत्वपूर्ण घटना जो आज भी उनकी स्मृति में अंकित है, जिसका वास्तविक कारण मैं थी। किंतु क्या कृष्ण के बालपन में ऐसी अद्भुत और दिव्य घटना केवल एक ही बार घटी थी? क्या ऐसी और भी कहानियां हैं जो मुझे कृष्ण के विषय में जानने में मेरी सहायता करेंगी? ये क्या कर रहे हो कान्हा तुम? राधा के संग छेड़खानी करे, राधा के संग छेड़खानी करे, नटवर नंद लाला रे। अभी कौन सा नया नाटक है? मैंने क्या किया? उठो। क्यों? मैं नहीं उठूंगा। मैंने कहा उठो। तो अब तुम झूठ बोलोगे? अभी मिट्टी नहीं खाई तुमने? देखो राधा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें नहीं सताऊंगा। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम आके मुझे सताओगी, ठीक है? देखो कृष्ण, बातें मत घुमाओ। अपना मुख खोलो और बताओ उसमें क्या है। क्यों खोलूं मैं मुंह? नहीं खोलूंगा। मैंने कहा ना खोलो। मुझे नहीं दिखाना क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। खोलो। अरे मैंने कुछ नहीं किया है। दाओ। हाँ? ये देखिए क्या कह रही है। ये कह रही है मैं मिट्टी विट्टी खा रहा हूँ। बताओ इसे। अब चुप क्या हो, कुछ बोलो। वो आप रहने दो, आपको तो कुछ पता ही नहीं हो। मैंने कुछ नहीं कहा और मैं कुछ मुंह नहीं खोलूंगा। देखो कृष्ण, अभी इसी क्षण अपना मुंह खोलो। कृष्ण, तुम्हारे मुंह में कुछ तो है, दिखाओ मुझे। चुटकी, मेरी सखी, अब तुम मुझसे पूछोगी तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? मैं अवश्य दिखाता। पीछे हटो। अरे पीछे हटो राजा। इसके मुंह में तो कुछ नहीं है। हाँ, इसके मुंह में तो वास्तव में कुछ नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ, तुम भी देखो। हाँ हाँ राधा, कृष्ण के मुंह में कुछ भी नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। राधा, तुम्हें अवश्य भ्रम हुआ है। कृष्ण वाला मिट्टी क्यों खाएगा? हम सब तो अपने हाथों से भर भर के उसे माखन खिलाते हैं। चलो सखियों, तुम सब जा रही हो? हाँ। कोई बात नहीं, हम सब शीघ्र ही मिलते हैं। पक्का मिलेंगे ना? मेरी सखियां तो चली गई, अब मैं भला यहाँ रुक के क्या करूंगा? कुछ भी तो नहीं है करने के लिए। रुको, बहुत हो गया। अपना मुंह खोलो और दिखाओ इसमें क्या है। ये सब क्या हो रहा है? जैसे मुझ जैसे अबोध बालक से तुम इसे बलपूर्वक कार्य करवा रही हो। दाऊ, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, देख लो क्या करना है अब। देखो, उपहास बंद करो। अभी इसी क्षण अपना मुंह खोलो और दिखाओ इसमें क्या है। ठीक है, यदि तुम यही चाहती हो तो यहीं से।
तो राधा, राधा, ठीक है मैं चलता हूँ। आशा है तुम्हें जो देखना था तुमने देख लिया। अरे दाऊ आप बात तो सुनिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे दाऊ आप कहाँ भाग रहे हैं? राधा किसी भी क्षण आती होगी। आप ये सब मत कीजिए। नहीं, ना क्या कर रहे हो? मेरी बात तो सच, ये सब भाग क्यों रहे? ऐसा मत करो ना, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? मेरे साथ ये ऐसा करते हैं, मेरा कोई नहीं है, मेरी कोई सहायता नहीं करती। सुनो छोड़ो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करती। आप तो मेरी सहायता ही नहीं। सुनो मेरी बात सुनो। कान्हा, नहीं है कोई। सुनो। ये क्या नाटक लगा कर रखा है तुमने? देखो इस बार तुम्हारी किसी भी नौटंकी का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। समस्या किसकी? हमारी। प्रेम किसका है? हमारी। तो सुलझाएगा कौन? स्वयं निपटो, मुझे जाने दो। निपटेगा क्या? इसमें आपको बस सहायता करनी है दाऊ। सरल सी बात है। मेरी बात तो सुन। मेरी इतनी सारी कथाएं हैं जो आप जानते हैं। कोई एक कथा, कोई एक घटना जो आपको प्रिय हो, बस राधा को बता देनी है बस। तुम समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो कान्हा। देखो चलो मान ली तुम्हारी बात, और मैंने सुना दी राधा को कोई एक घटना जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। किंतु हाँ, यदि राधा ने उस घटना से जुड़ी घटनाओं के विषय में मुझसे कई सारे प्रश्न कर लिए तो मैं क्या जवाब दूंगा? क्या बताऊंगा उसे? कुछ तुम नहीं, कौन हो, कैसे, कुछ क्या? नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो सकता। तुम स्वयं देख लो, मैं जा रहा हूँ। अरे सुनो, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना। मैं जब भी रहा हूँ, आप पर कोई संकट आया क्या मेरे कारण आप कभी फंसे हो दाऊ? कभी नहीं। फंसाऊं ना? कभी का तो पता नहीं कान, किंतु जब तुम ऐसा भोला सा मुख बनाकर ऐसी बातें करते हो ना, तब मैं निस्संदेह फंसाऊं। इसलिए इस बार मैं फंसूंगा नहीं। मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? संन्यास लेने जा रहा हूं। तुम्हें क्या? अरे राधा, तुम यहाँ आज अचानक यहाँ कैसे? लीजिए दाऊ, मैं आपके लिए खीर लाई। अरे वाह, देखा कान्हा, राधा खीर लाई है। लीजिए लीजिए, आप ही के लिए तो खीर लाई। केवल आपके लिए लाई है, आप खाइए। हाँ दाऊ, केवल आपके लिए लाई। आइए ना, वहां बैठ के खाइए। मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। आइए। आइए दाऊ, बैठिए। खीर तो खाना है, बात करने का बहाना है। दाऊ, खीर खाइए ना। हाँ, खाइए खीर खाइए। लीजिए। खीर। वाह, स्वादिष्ट राधा, खीर तो अत्यंत स्वादिष्ट बनी है। खाना लो, तुम भी खाओ। अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं क्यों खाऊं? वो तो आप ही के लिए विशेषकर बनाई गई है, आप ही के लिए लाई गई है। आप खाओ। मैं चलता हूँ। आज तो मेरे हाथ की बनी खीर भी नहीं खाई। अन्य गोपियों के साथ राष्ट्र करना पता नहीं क्यों करता है सब। दाऊ, आराम से बैठिए, पीछे टेका लगा के बैठिए, आराम से। हाँ। दाऊ, वो यशोदा मैया ने तो कितनी सुंदर घटना सुनाई थी अपने जीवन की, तो आप भी अपने बालपन की सुनाइए ना। ठीक है राधा,
आज मैं तुम्हें उस दिन की घटना बताता हूं जब मैंने अकेले एक के बाद एक पूरे 50 पहलवानों को कुश्ती में परास्त कर दिया था। नहीं परास्त। राव, वो कुश्ती से मेरा क्या लेना देना? कोई और घटना सुनाइए। अरे हाँ, कुश्ती सुनकर तुम क्या करोगी? सत्य है। एक और घटना। मैं तुम्हें उस दिन की बात बताता हूँ। क्या हुआ कि एक बार ना बाबा और मैं हम वन से सरोवर की ओर जा रहे थे। हमें हमारे साथ जो अश्व था उसको जल पिलाने ले जाना था। अब हम जैसे ही वन के अंदर गए, राव, मुझे तो अश्व की सवारी तक नहीं आती है, तो ये घटना जानकर क्या करूंगी मैं? ठीक है, तो अब मैं और कौन सी घटना बताऊं? अब इन सारी घटनाओं को छोड़कर तो कान्हा और मेरी घटनाएं बचती हैं, और उन्हें सुनने में तो तुम्हें कोई रुचि होगी नहीं। अरे क्यों नहीं, अवश्य सुनूंगी। अब सुनाइए तो। हैं? सुनोगी? हाँ हाँ। ठीक है, आज मैं तुम्हें कान्हा और मेरी एक घटना बताता हूँ। एक दिन क्या हुआ कि कान्हा और मैं घने वन से जा रहे थे। कान्हा, बड़ी भूख लगी है, मैया ने स्वादिष्ट पकवान बनाए और इस समय हम जा कहाँ रहे हैं? बरसाना। बरसाना? रुको तुम कान्हा, तुम जब भी बरसाना का नाम लेते हो कोई ना कोई संकट अवश्य आता है। कान्हा, तुम ये बार बार ऊपर देख के हंस क्यों रहे हो? तब आप भी ना चिंता ना करें, हम शीघ्र ही बरसाना पहुंच जाएंगे। शीघ्र ही तो ऐसे कह रहे जैसे उड़। कान्हा, नहीं, इस बार उड़ के नहीं। उड़ाने ही तो आया हूं तुझे मैं कृष्ण। आप मुझे उड़ाओ असुर। ये क्या कर रहे हो कान्हा? इतना साहस की मुझसे भी भय नहीं तुम्हें? मूर्ख बालक, त्रिनावत हूं मैं और आज तुम्हारा अंत निश्चित है। तो इस प्रकार उस दिन इस घटना को हमने अपनी आंखों से देखा, किंतु कान्हा उस असुर से कैसे बचा और वो बरसाना क्यों जाना चाहता था, इसके विषय में मुझे कुछ नहीं पता। अरे ऐसे कैसे? आपने उससे पूछा नहीं? आपको उससे पूछना चाहिए था। ये तो आधी घटना बताई आप। पूछा भाई, पूछा ना, किंतु ये कान्हा बताए तब ना, बताता कहाँ है? बस इतना कहा
कि उसका बरसाना का जो कार्य था वो अब संपन्न हो गया है, तो उसे बरसाना जाने की और आवश्यकता नहीं है। किंतु दाऊ, कृष्ण ने ये माया सीखी कहाँ से? इतने विकट समय में भी वो भयभीत नहीं होता और संकट को ललकार कर उस पर हंसता है। राधा, यदि कृष्ण को समझना इतना ही सरल होता तो सारा संसार ही समझ जाता। रास आरंभ हो। दाऊ, प्रणाम। जो कान्हा ना जाए राधा की ओर तो राधा ही चल पड़ी कृष्ण की ओर। अद्भुत है। संभव है? अब मेरे प्रश्नों के उत्तर तो प्रेम सरोवर को ही देने होंगे। उस दिन कृष्ण ने दाऊ से ये क्यों कहा था कि बरसाना वाला कार्य हो गया? क्या कार्य था वो? उस दिन हुआ क्या था? कान्हा, ये राधा ने कैसा असंभव सा संकल्प ले लिया है। अब तुम ही बताओ, भला राधा तुम्हारे पूर्ण स्वरूप को, जगत पिता नारायण स्वरूप को इस मनुष्य जन्म में कैसे जान पाएगी, जबकि इस बार स्वयं तुम भी राधा के साथ नहीं हो। तो राधा ये यात्रा स्वयं कैसे कर पाएगी? यदि संकल्प राधा ने लिया है तो उसे पूर्ण करने के लिए कृष्ण उसके साथ हर क्षण है। और स्मरण रखिएगा, यदि संकल्प दृढ़ हो, अटल हो, तो केवल नारायण ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसके इस संकल्प को पूर्ण करने में उसका साथ देती हैं। किंतु इस बार उसकी सहायता करेगा कौन? वही जो अब तक राधा की सहायता करते आए हैं। कौन? हे महादेव, आज तक जब जब मुझे किसी समस्या ने घेरा है तब तब कृष्ण ने मेरी सहायता की है, किंतु आज मेरी समस्या स्वयं कृष्ण है, इसलिए आपको मेरी सहायता करनी होगी। कृपा करें और कृष्ण को पूर्णतः समझने में मेरा मार्ग प्रशस्त करें।
अब आप ही मुझे कोई संकेत दे जो मेरी संकल्प सिद्धि में मेरी सहायता कर सके। ओम महादेव, राधा आपका आह्वान कर रही है। हाँ गौरी, देवी राधा और श्री कृष्ण की प्रेम गाथा के अंतिम चरण में देवी राधा ने स्वयं मेरा आह्वान किया है। मेरे लिए ये अत्यंत हर्ष की बात है। किंतु महादेव, अंतिम चरण? हाँ गौरी, समय आ गया है जब देवी राधा अपने कृष्ण को पूर्णतः पहचान लेंगी और राधा कृष्ण का महामिलन होगा। महादेव, इस क्षण की मैं उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही हूँ। केवल तुम ही नहीं गौरी, मैं भी। परंतु इससे पहले कि ये महामिलन हो, उसे संभव करने के लिए राधा और कृष्ण के प्रेम की डोरी की अंतिम गांठ को सुलझाना होगा। और इसके लिए अब मुझे ही जाना होगा। कान्हा, कान्हा, वहां घर में इतने अधिक कार्य पड़े हैं और तुम यहाँ पर्वत पर आए हो, क्यों? वो इसलिए दाव क्योंकि मैं आपको इस धरती पर पूर्णतः लेटे हुए देखने को आतुर हूँ, धूल मिट्टी में पूर्णतः लथपथ देखने के लिए। क्या? किंतु मैं भला वैसा क्यों करूंगा? मैं मिट्टी में क्यों लौटूंगा? मेरी मति नहीं मारी गई है, मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूं कान्हा। अच्छा, देखते हैं। देख लो। महादेव, कल्याण हो। महादेव, आप अचानक यहाँ कैसे? अब देवी राधा ने स्वयं आह्वान करके बुलाया है, मुझे तो आना ही था। अच्छा, राधा ने बुलाया है तो अब मेरे पास क्यों आए हैं महादेव? हे आराध्य, आप तो सर्वज्ञाता हैं और इस धर्म संकट में भी आप ही ने मुझे डाला है। अब आप ही बताइए ना, जो समस्त संसार के लिए प्रेम का स्रोत है, भला उन देवी राधा की मैं क्या सहायता कर सकता? जो स्वयं ही ज्योत है, उसे मैं क्या प्रकाश दूंगा? समस्या देखिए आपकी है, सुलझानी भी आप ही को होगी। अवश्य आराध्य, परंतु मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करने भी आया था। देवी राधा के समक्ष आपके इस कृष्ण अवतार का पूर्ण सत्य प्रकट करने का समय आ गया है। ये संसार इस महामिलन की प्रतीक्षा में अधीर है और देवी राधा भी सज्ज है। तत्पश्चात आपको श्री कृष्ण अवतार के अन्य महाकार्यों को भी तो पूर्ण करना है। संसार में धर्म की स्थापना, संसार में धर्म की स्थापना, संसार में धर्म की स्थापना। अवश्य महादेव, मेरा मार्ग मुझे उसी दिशा में ले जा रहा है।
तब मैं निश्चिंत हूं। परंतु आराध्य, मैं सोच रहा था कि स्वयं देवी राधा ने मुझे आह्वान करके बुलाया है, मुझे भी तो कोई संकेत देना चाहिए ना उन्हें। क्या संकेत दूं? हाँ, आप ही जाइए और उन्हें मेरा संकेत दीजिए। नहीं नहीं महादेव, मैं राधा की सहायता नहीं कर सकता। आप उनकी सहायता कहां कर रहे हैं? आप तो केवल मेरे संकेत का माध्यम बन रहे हैं आराध्य। अच्छा, तो अब आप भी लीला करने लग गए महादेव। नहीं आराध्य, लीला तो केवल लीलाधर श्री कृष्ण पर ही अच्छी लगती है। उनका ये भक्त तो केवल अपने आराध्य से छोटी सी ठिठोली कर रहा था। चलिए अब जाइए, मेरा संकेत देवी राधा तक पहुंचाइए। और सुनिए आराध्य, मेरे द्वारा सौंपे गए इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। जी, जैसी आपकी आज्ञा आराध्य। जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। तो कहो कान्हा, क्या संकेत दोगे तुम अपनी राधा को? देखिए, अब महादेव ने कार्य सौंपा है तो इसे तो पूर्ण करना होगा। मेरे पास एक योजना है।